हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप। चलिए आप सबको स्वागत है फिर से एक बार मेरे इंग्लिश क्लास चैनल पर। और आप देखिए यहाँ पर कल ही बिहार बोर्ड जो है मैट्रिक का रिजल्ट पब्लिश हुआ है। तो उन सभी विद्यार्थियों को जो अपने अपने क्षमता अनुसार नंबर पाए हैं उन सबों को बहुत सारी बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएँ। ठीक है, वो हमेशा इसी तरह आगे बढ़ते रहें, मेहनत करते रहें। ठीक है, आप देख लीजिए यहाँ पर हेडिंग लिखा है, बिहार बोर्ड ने जारी किया परिणाम, 82% परीक्षार्थी हुए उत्तीर्ण मैट्रिक, मेहनत कसों के बच्चे ने गया बिहार टॉपर। मतलब अब जो है एक धारणा था पहले कि सिमुलतला विद्यालय के बच्चे जो था वो टॉप 10 में आया करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ठीक है, जो अब है, अब जो पढ़ रहा है कहीं से भी, किसी के भी बच्चे जो है और मेहनत जो कर रहे हैं उनका रिजल्ट जो है वो आ रहा है और अच्छे परिणाम आ रहा है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये सब आप लोग देखे ही होंगे। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ, ठीक है, कि अब जो है कि उन विद्यार्थियों को क्या होगा, जैसे इसके पहले भी इंटर का रिजल्ट आया था, तो मैंने उसमें इंटर का रिजल्ट जो आया था आपका, तो उसमें मैंने आपको बनाया था कि विद्यार्थी का जो इनका छूट गया है, चाहे जिनका कम नंबर आ गया है, ठीक है, या जो फिर से एग्ज़ाम देना चाहते हैं, या किन्हीं का छूट गया है किसी कारणवश, तो वो क्या करेंगे, तो उसके लिए भी न्यूज़ है, उसी के लिए यह वीडियो मैं बनाया हूँ। तो चलिए देखते हैं कि आपका उसका फॉर्म कब से भराएगा, ठीक है, और कौन कौन विद्यार्थी उसमें शामिल हो सकते हैं, उसका एग्ज़ाम कब तक आएगा, ठीक ना, उसका क्या प्रोसेस है। तो सारी प्रक्रिया मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। चलिए उसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए ये आ गया, यहाँ पर लिखा गया है कि वंचित परीक्षार्थियों को मौका 4 से भरे जाएंगे ऑनलाइन फॉर्म। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये उसी से संबंधित न्यूज़ है कि क्या क्या करना है। तो चलिए मैं इसको पूरा आपको पढ़ के बता देता हूँ कि इसकी क्या प्रक्रिया है और इसमें क्या आपको जो है वह समझना है। तो जो वंचित रह गए हैं, तो यहाँ पर देखिए आपका पटना कह रहा है कि आपका मैट्रिक परीक्षा 2025 से वंचित परीक्षार्थियों को बोर्ड ने एक और मौका दिया है। इसके लिए विशेष परीक्षा का आयोजन अप्रैल के अंतिम माह में होगा। अप्रैल का परीक्षा मतलब जैसे मैट्रिक इंटर का आगे पीछे होता है उसी तरह इंटर का भी होगा, और उसके ठीक बाद जो है आपका मैट्रिक का भी होगा। ठीक है, तो आप यहाँ देखिए उसके बाद कह रहा है कि इसके साथ साथ कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा की प्रक्रिया 4 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। ठीक है, इसके लिए अब क्या करना है, और इसके लिए आपको जो है परीक्षार्थियों को ऑनलाइन आवेदन और शुल्क जमा करना होगा 4 तक, 12 अप्रैल तक। देखिए इसमें भी इसी तरह कुछ मैंने डेट दिया था, उसमें भी इंटरवल के लिए भी डेट दिया था, शायद 1 से 8 था। इसमें कह रहा है कि आपका 4 अप्रैल से लेकर 12 अप्रैल तक फॉर्म भरे जाएंगे। जैसे ही फॉर्म भरने की सूचना आएगी मैं उसके लिए आपको वीडियो बनाऊंगा, आपको बताऊंगा। ठीक है, तो 12 अप्रैल तक परीक्षार्थी आवेदन कर सकते हैं। 4 से 12 अप्रैल परीक्षार्थियों को कह रहा है कि इतना ये वेबसाइट दिया गया है, इस पर आवेदन करना होगा। मतलब इसी पर जाकर वो फॉर्म हम लोग भरेंगे। जैसे रिजल्ट चेक करने के लिए साइट देता है, ठीक है, फॉर्म भरने के लिए अलग साइट होता है, रजिस्ट्रेशन करने के लिए अलग साइट होता है, अलग अलग साइट होता है। तो इस साइट पर जाकर हम लोग फॉर्म भर सकते हैं परीक्षा वाला, कोई भी परीक्षा हो, चाहे विशेष परीक्षा हो, कंपार्टमेंटल हो, या आपका किसी एक पेपर का परीक्षा देना चाहते हैं या क्रॉस लगा हुआ है आप उसका। तो मैट्रिक के विशेष परीक्षा में नियमित कोटि के विद्यार्थी शामिल हो सकते हैं। नियमित कोटि के विद्यार्थी ही शामिल होंगे। कारण जिन्होंने सेंटअप परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, जो सेंटअप एग्जाम में बैठे हुए थे, उन्हीं का माना जिनका सेंटअप का रिजल्ट जो गया था। तो सेंटअप में लगभग सभी लोग बैठ ही जाते हैं। कोई विद्यार्थी अगर गलती से छूट भी जाते हैं तो उनको बुलवा कर स्कूल द्वारा दिलवा कर मैनेज किया जाता है, उनको पास उसमें कराया जाता है। लेकिन किसी कारणवश मुख्य परीक्षा में शामिल नहीं हो सके, लेकिन फाइनल एग्जाम जो है मैट्रिक वाला उसमें छूट गया, कोई दुर्घटना हो गया, लेट हो गया या नहीं पहुंच पाए, ठीक है, तो मुख्य परीक्षा में शामिल कैसे कह रहे हैं कि वैसे परीक्षार्थी जो 2 विषयों में फेल हो गए हैं, तो फेल हो गए हैं, उसके बाद आपका कह रहा है कि वह कंपार्टमेंटल परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। ठीक है, तो उसके अभी साथ ही परीक्षा भराएगा। स्क्रूटनी, अब कह रहा है कि स्क्रूटनी किन के लिए होगा, तो जिनका भी नंबर लग रहा है किसी विषय में कि अधिक लिखे हैं, कम आ गया है, ठीक है, और हमको आना चाहिए 5, 7, 10 नंबर और ज़्यादा आना चाहिए, ठीक है, तो स्क्रूटनी कराया जाता है कॉपी की, जिसको हम लोग रीचेक कहते हैं। तो आप रीचेक करा सकते हैं, उसके लिए भी डेटा गया है 4 अप्रैल से। ठीक है, 4 अप्रैल से अप्लाई आप करेंगे। प्राप्तांक से असंतुष्ट है या नंबर कम आया है, तो स्क्रूटनी के लिए जो है वो 4 अप्रैल से 12 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक, तो दोनों के लिए तिथि दिया गया है। कंपार्टमेंटल परीक्षा है या जिनका कोई एक पेपर में 2 पेपर में फेल हो गए हैं, या कि इनका परीक्षा छूट गया है, ठीक है, उसके लिए भी फॉर्म 4 से 12 अप्रैल तक भराएगा। और जिनका रीचेक कराना है, कॉपी स्क्रूटनी कराना है, उनके लिए भी 4 से 12 तक का जो है
वह डेट आएगा। तो यह तुरंत जो है इसका साइट आ जाएगा, ठीक है। कि साइट पर कैसे चेक करेंगे, क्या क्या कितना फी लगेगा एक पेपर का, ये सब जैसे जानकारी आती है मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा, बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। मेरे चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा, लोग शेयर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।